नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट आकाश तीर के बारे में। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है प्रोजेक्ट आकाश तीर। सो लेट्स बिगिन। तो हमारी इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, कंट्रोल और रिपोर्टिंग को अपनाने के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट से हमारी इंडियन आर्मी अपने ऑटोमेटेड एयर डिफेंस, कंट्रोल और रिपोर्टिंग जैसी तकनीक को अपनाने वाली है, जिसका जो फर्स्ट बैच है वो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद ने बनाकर हाल ही में भारतीय सेना को सौंप दिया है। और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, लागत है, वो 3000 करोड़ रही है। यह प्रोजेक्ट जो है भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने, हासिल कराने की तरफ एक कदम है। और आकाश तीर से हमारी एयर डिफेंस ऑपरेशन के ऑटोमेशन करने के लिए देश में ही विकसित एक सिग्निफिकेंट पहल होने वाली है। और इस प्रोजेक्ट आकाश तीर से हमारे देश की कटिंग एज इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है, जिससे देश के एयर डिफेंस, कंट्रोल और रिपोर्टिंग प्रोसेस को डिजिटलाइजेशन करने और ऑटोमेटेड करने के लिए ये ही डिज़ाइन किया गया है। और इसको डिज़ाइन किसने किया है? BEL ने किया है। और इसका जो लक्ष्य है कि इससे जो हमारे देश के जो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट की सुरक्षा को इंश्योर करने, और जो हमारे दुश्मन हैं या फिर प्रतिद्वंदी देश हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि हमारे देश में कुछ बुरा करने आने वाले हैं, उनका पता लगाकर उनको मारने गिराने में यह है सिचुएशनल अवेयरनेस और कंट्रोल प्रदान करने वाला है, जिससे जो हमारे भारतीय सेना है उससे युद्ध क्षेत्र में लो लेवल के एयर स्पेस की मॉनिटरिंग करने और ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में भी ये कैपेबल करने वाला है। और अगर हम इसके की फैक्टर्स को देखें कि आकाश तीर के कमांड और कंट्रोल का, तो इससे हमको पता चलता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के तौर पर प्रोजेक्ट आकाश तीर को डेवलप किया गया है। और इस सिस्टम के कंट्रोल सेंटर को व्हीकल बेस्ड और मोबाइल बनाया गया है, जिससे यह कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और हमारी सेना के चैलेंजिंग कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट में भी सेना की ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ को आकाश तीर की सहायता से मेंटेन किया जा सकता है। इससे मेंटेन तो किया ही जा सकता है, और क्या होगा, यह देश में सेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को कई गुना बढ़ा देगा। और इससे क्या होगा, एफिशिएंसी और इंटीग्रेशन में हमारी एयर डिफेंस, कंट्रोल और रिपोर्टिंग प्रोसेस को भी डिजिटलाइज करने में आकाश तीर एफिशिएंट और इंटीग्रेशन के लेवल को बढ़ाने की शुरुआत करेगा। इससे इंडियन आर्मी दुश्मन पर तेज़ी से रिस्पॉन्ड करेगी और उनको बहुत जल्दी ही मार गिराने में भी कैपेबल होने वाली है। और इससे जो हमारे फ्रेंडली एयरक्राफ्ट होंगे, उनके जो फायर इंसिडेंट के जो भी रिस्क होंगे उसको बहुत ज़्यादा कम या फिर मिनिमाइज़ किया जा सकेगा। और जो सिचुएशन की अवेयरनेस भी इससे तो बढ़ने ही वाली है। यहाँ पर इंटीग्रेशन, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक यूनिफाइड नेटवर्क की तरह अटैच किया जा सकेगा, जो कि इंडियन आर्मी को एक्सेप्शनल तरीके से सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करेगी, जिससे दुश्मन को और अच्छी तरीके से उनका पता लगाने और उनको ख़त्म करने में भी इसके थ्रू मदद मिलने वाली है। और ऑटोमेशन की कुल मिलाकर आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल ऑपरेशन को कम्प्लीटली ऑटोमेशन की तरफ में ले जाने में एक सिग्निफिकेंट कदम उठाया गया है हमारे देश के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट को बेसिकली BEL द्वारा ही संभव किया गया है। BEL को 1954 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और यह एक नवरत्न कंपनी है। बेसिकली यह इंडियन डिफेंस के लिए ही काम करती है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के भी अधीन है। और इसके जो अभी चेयरमैन हैं वो भानु प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो यही था आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।